यदि हम कहीं तेज धूप में हैं अथवा प्रकाश में हैं तो वहाँ से छाया में जाते हैं या कमरे में जाते हैं तो थोड़ी देर तक हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, या कह लीजिए कि बहुत सी धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं। तो तेज धूप में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। जो हमारी पुतली होती है जिसको नेत्र तारा भी कहा जाता है, पुतली को नेत्र तारा भी कहते हैं, प्यूपिल भी कहा जाता है। जो आप चित्र में देख रहे हैं यही नेत्र तारा अथवा पुतली होती है। तो इसका आकार छोटा हो जाता है जब तेज धूप होती है। ऐसा क्यों होता है, आकार क्यों छोटा होता है? तो जो ये आइरिस है, ये वाली आइरिस और जो सिलरी पेशियां हैं, यानी जो मांसपेशियां, ये सिलरी पेशियां हैं, इनकी सहायता से पुतली का आकार छोटा होता है या नेत्र तारा का आकार छोटा हो जाता है। और यदि हम अचानक धूप से सिनेमा हॉल में प्रवेश करते हैं या किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो कम प्रकाश के कारण पुतली से होकर जाने वाली प्रकाश किरणों की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होने के कारण वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। यानी अगर हम कहीं अचानक धूप से गए हैं, किसी कमरे में, हॉल में, सिनेमा हॉल में, कहीं भी गए हैं, तो कम प्रकाश है, कम प्रकाश के कारण पुतली से होकर जो प्रकाश की किरणें जाती हैं उनकी मात्रा बहुत ही कम होती है। और प्रकाश की किरणों की मात्रा कम होने के कारण वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ती है, या धुंधली दिखाई पड़ती है। और फिर जब पुनः व्यक्ति नेत्र पुतली के आकार को बढ़ाता है, जो पुतली का आकार है धीरे धीरे करके थोड़ी देर बाद फिर बढ़ जाता है या बढ़ाता है कह लीजिए, और जब बढ़ जाता है तो उपयुक्त प्रकाश की मात्रा नेत्र से होकर लेंस पर पड़ती है। यानी जो प्रकाश किरणें हैं वो अच्छी तरह से हमारे लेंस पर पड़ती हैं तो हमें वस्तुएं पुनः से दिखाई देने लगती हैं। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि पुतली की ये विशेषता होती है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है और अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है। यानी ये जो हमारी पुतली है, जो प्यूपिल है, जो नेत्र तारा है, इसकी यह विशेषता होती है कि यह अगर अधिक प्रकाश है तो प्रकाश में अपने आप ही छोटी हो जाती है, और अगर अंधकार है तो अंधकार में अपने आप ही बड़ी हो जाती है। इसीलिए हमारी आंखों में सीमित प्रकाश ही पहुंच पाता है। जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो आइरिस की जो मांसपेशियां हैं ये किनारों की ओर सिकुड़ जाती हैं और पुतली को बड़ा कर देती हैं, जिससे लेंस पर जो पड़ने वाला प्रकाश है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो पुतली की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और पुतली छोटी हो जाती है, जिससे लेंस पर कम प्रकाश आपतित होता है। इस क्रिया को पुतली का समायोजन कहा जाता है। यानी पुतली समायोजन के कारण ही ऐसा होता है कि जब अधिक प्रकाश होता है और अधिक प्रकाश से हम कम प्रकाश में जाते हैं तो थोड़ी देर तक हमें दिखाई नहीं देता है। तो नेत्र में यह क्रिया स्वतः ही होती रहती है, अपने आप होती रहती है।